राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं तो कुछ विवादित ही बोलते हैं। बताइए, विपक्षी एकता के नाम पर मायावती को ही लपेट दिया और लपेटा ऐसा कि बसपा को बीजेपी की बी टीम बता डाला। मतलब राहुल गांधी को अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की इतनी आदत हो चुकी है कि वो जहां भी जाते हैं किसी ना किसी पर अपनी हार की खुंदस निकाल देते हैं। लेकिन मायावती राहुल गांधी की इस बौखलाहट को देखकर चुप नहीं बैठी और सीधा जातिवादी मानसिकता वाली मिसाइल राहुल गांधी पर दाग दी। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दरअसल राहुल गांधी आजकल थोड़े अपसेट चल रहे हैं। क्या है ना कि बीजेपी का परफॉर्मेंस हर चुनाव में बेहतर होता जा रहा है और उनका उनके करियर की तरह ही डाउन। तो उनके अंदर की जो बौखलाहट है वो आए दिन किसी न किसी पर देखने को मिलती है। सीईसी की मीटिंग में पहुंचे तो वहां पर नौटंकी चालू कर दी, सांसद पहुंचते हैं तो वहां पर धक्का मुक्की करते हैं और अब बसपा की सुप्रीमो को भी लपेट लिया। दरअसल राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम में दलित छात्रों से संवाद कर रहे थे। यहाँ पर कुछ छात्र मायावती की तारीफ करते हैं तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो एक सवाल पूछना चाहते हैं कि मायावती आजकल क्यों ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े। अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन राहुल गांधी के अंदर की खुंदस तब निकली जब उन्होंने ये कहा कि मायावती बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। बस फिर क्या था, बसपा को बीजेपी की बी टीम बताने पर भड़की मायावती ने राहुल गांधी पर फायर अटैक करते हुए कहा कि राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर, खासकर कि बीएसपी की प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है, जहां उनकी सरकार है, वहां बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ जातिवादी रवैया रखती है, मगर यूपी जैसे राज्य में जहां पर कांग्रेस कमजोर है वहां पर बीएसपी से गठबंधन करवाने की बात करती है। ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है। ये सवाल मायावती की ओर से किया गया। अब देखिए, राहुल गांधी की मंशा चाहे जो भी हो, उनके इस बयान से विपक्षी एकता पर सवाल उठना लाजमी है। पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और अब दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन में काफी ज्यादा दरार देखने को मिल रही है। इंडी गठबंधन में शामिल सभी दल एक दूसरे पर किसी न किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बताइए, ऐसे कैसे इंडिया गठबंधन चलेगा? फिर बोलते हैं कि मीडिया वाले विपक्षी एकता पर सवाल उठाते हैं। असल में विपक्ष कभी एकजुट हो ही नहीं सकता। गठबंधन की बात राहुल गांधी ने जो की वो अफसोस लोकसभा में ना हो सका और बीजेपी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। लोकसभा चुनाव के परिणामों पर यह साफ जाहिर होता है कि बसपा ने 16 सीटों के नतीजों को प्रभावित किया था, जहां पर बसपा को बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के जीत के अंदर से ज्यादा वोट मिले थे। इसमें 14 सीटें बीजेपी ने और 2 सीटें आरएलडी और अपना दल ने जीती थी। तो अगर यूपी में बसपा, सपा और कांग्रेस साथ आते तो हो सकता था कि बीजेपी की हार हो सकती थी और राहुल गांधी की बात सच हो जाती। लेकिन राहुल गांधी को शायद याद करना चाहिए कि कांग्रेस और बसपा के बीच विधानसभा चुनाव में पहले ही गठबंधन हो चुका है और उसका दोनों दलों के नतीजों पर कोई काफी खास असर नहीं देखने को मिला। क्योंकि ऐसा कभी जरूरी नहीं होता है कि अगर आपने गठबंधन किसी पार्टी के साथ किया है तो उसके वोट शेयर भी आपके पास आए। तो राहुल गांधी को दूसरों पर हार का ठीकरा फोड़ने की बजाय अपनी हार की वजह दूसरों पर मरने की बजाय और ये होता है तो ऐसा हो सकता था, वो होता तो ऐसा हो सकता था, ये सब कहने की बजाय अगर अपने ऊपर काम करना चाहिए और अपनी पार्टी को मजबूती कैसे की जाए इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।